दुश्मन मिले हजार लेकिन मतलबी यार मिले, बेशक बैठी रहूं कुमारी लेकिन दूसरे का भतार ना मिले। कि भैया पेपर कितने होते हैं आलोक को ये नहीं पता होगा, मानता हूं वह बेचारा ये एग्जाम नहीं दिया है, तो इसका क्या मतलब कि तुम उसकी बीवी पटा लोगे? तुम्हारे घर और रिश्तेदार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पेपर के बारे में नहीं जानकारी है। मुद्दे की बात करो, चरित्रहीन ना बनो। एसडीएम ज्योति मौर्य का केस इन दिनों सुर्खियों पर है, लोग इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। ज्योति मौर्य का केस जब देश में वायरल हुआ तो दो लोग फ्रेम में नजर आए, एक थी ज्योति, दूसरे थे आलोक। कभी आलोक आरोप लगाते थे तो ज्योति सफाई देती थी, कभी ज्योति आरोप लगाती थी तो आलोक सफाई देते थे। लेकिन इस पूरे मुद्दे में जो गायब थे वो थे मनीष दुबे, कथित तौर पर ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड। वो इंसान कहाँ है जिसको लेकर बवाल शुरू हुआ? मनीष दुबे कैमरे पर नजर ही नहीं आ रहे थे, किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा था। तो लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर मनीष दुबे हैं कहाँ, वो कहाँ है, वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। फाइनली एक वीडियो आता है जिसमें मनीष दुबे नजर आते हैं, तो लोग उनके बारे में जानना तो पहले से भी चाह रहे थे, तो लोग उस वीडियो को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मनीष दुबे जो हैं वो भागते नजर आते हैं, मीडिया पत्रकारों से दूर दूर नजर आते हैं। वो बार बार कहते हैं कि बोलिए तो हाथ जोड़ लूं, बोलिए तो पैर पड़ जाऊं, लेकिन इस मुद्दे पर इतना टूल मत दीजिए, इसको आग की तरह मत फैलाइए। पहली बार मनीष दुबे मीडिया कैमरे के सामने आते हैं तो कहते हैं कि आलोक कहता है कि वो ज्योति मौर्य को पढ़ाया है। कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं, पढ़ाने के लिए मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है? ये आप सभी जानते हैं कि पढ़ाया लिखाया जाना मतलब बचपन से पढ़ाया लिखाया जाना होता है। क्या सच में आज जहां हम बैठे हैं वहां कोई बैठ सकता है या हमें कोई बैठा सकता है? फिर वो कहते हैं कि आलोक मौर्य को ये तक पता नहीं होगा कि कितने पेपर होते हैं, हमारा सिलेबस क्या होता है, ऑप्शन कितने होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या पेपर वो नहीं बता पाए। तो क्या सच में ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य ने पढ़ाया है? अब जब उनका ये वीडियो आया तो लोगों ने इसको बड़ी हैरानी से देखा। पढ़ाया लिखाया जाना मतलब बचपन से पढ़ाया लिखाया जाना होता है। ये जो ज्ञान इन्होंने मनीष दुबे ने हमें दिया, उसके बाद तो सोशल मीडिया पे लोगों ने इनको बड़ा ट्रोल किया। लोगों ने कहा कि भाई साहब पढ़ाया लिखाया जाना मतलब बचपन से पढ़ाया लिखाया जाना होता है, तो जो लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल में जाती हैं, डीएम एसडीएम या अधिकारी बनती हैं, उसमें ससुराल पक्ष का कोई रोल नहीं होता होगा। ट्विटर पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो निखिल कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं कि बहुत से ऐसे अनपढ़ माँ बाप हैं जिनके बच्चे आईएएस आईपीएस और भी बड़े अधिकारी बने हैं। क्या अनपढ़ माँ बाप ने उनके सिलेबस में कोई तैयारी कराई, उनके सिलेबस में पढ़ाई लिखाई कराई? एक अध्यापक होता है जो पढ़ाता है, एक माँ बाप होते हैं जो उस अध्यापक का, उस संस्था का खर्च उठाते हैं, रहने खाने की व्यवस्था करते हैं। इतना बेसिक सा फर्क पता नहीं है क्या दुबे जी को? सोचिए कि वो यूजर जो अधिकारी नहीं है, वो यूजर्स जो इतने आपकी तरह पढ़ लिख कर यूपीएससी निकाल कर नहीं पहुंचे, उनको भी इतना भेद पता है, इतना अंतर पता है, लेकिन शायद दुबे जी अपनी गलत बात को सही प्रूफ करने के लिए कुछ भी तर्क दिए जा रहे हैं। एक यूजर है ट्विटर पर ये लिखते हैं कि ये महाशय बिल्कुल अक्ल से पैदल हैं क्या ये जो बोल रहे हैं खुद इनको समझ में आ रहा है? यदि माँ बाप ने बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या वो उन्हें पेपर याद करना पड़ेगा? क्या उन्हें विषय के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी? पढ़ाए लिखाए जाने में सहयोग करने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा सिलेबस याद कर लें, पेपर याद कर लें। इस तरीके की बात लोग लिख रहे हैं। अनुभव त्रिपाठी नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि अगर उसको पता होता तो वो खुद एसडीएम नहीं बन जाता। दूसरी बात यह है कि जब मीडिया ये दिखाता है कि रिक्शा चालक का बेटा बना डीएम एसडीएम, तो रिक्शा चलाने वाले बाप को ये पता नहीं होता कि यूपीएससी क्या होता है। कैसे शर्म वाले बयान दे रहे हो, ये बेशर्मी की हद कर रहे हो। यूजर है वो लिखते हैं कि देश में 95% ऐसे माँ बाप हैं जिनको यूपीएससी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उनके बच्चे आईएएस आईपीएस और भी बड़े अधिकारी हैं। कितने पेपर होते हैं उनको ये सब नहीं पता, लेकिन उनके बच्चे अधिकारी बन रहे हैं। उन्होंने आगे भी लिखा कि देखिए इनको कितना घमंड आ गया है, शायद इनके माँ बाप को भी ये नहीं पता होगा कि कितने पेपर होते हैं। जब लोगों को ये बात समझ में आ रही थी तो क्यों मनीष दुबे अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए कहीं ये बयान तो नहीं दे रहे थे? मनीष दुबे को खुद नहीं मालूम होगा कि रिश्ते कैसे होते हैं और कैसे निभाए जाते हैं। खुद अनैतिक संबंध बनाता है, नैतिक रिश्तों को क्या समझेगा? शादी होने के बाद भी पति पत्नी किस तरीके से रहते हैं, उनकी आपसी सहमति क्या होती है, ये इसको बिल्कुल भी पता नहीं है। विद्यार्थी विनय कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं कि इससे पूछो कि कोई किसी को अगर पढ़ाने लिखाने में सहयोग करता है तो क्या उसको ये जानना जरूरी है कि कितने पेपर होते हैं, क्या किस किस तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, ये जानना जरूरी है? अगर ऐसा होता तो अनपढ़ माँ बाप के बच्चे शिक्षित कैसे हो जाते?
इसकी जांच कराइए और इसको पद से तुरंत हटाइए। प्रीति नाम की एक ट्विटर यूजर है, वो लिखती हैं कि कोई बात नहीं जनाब, तुम्हें तो पता है ना, तुम तो सब जानते हो, तुमने बड़ा अच्छा किया उसके साथ। पेपर के बारे में नहीं पता है लेकिन फिर भी उसे पता है कि एक अच्छा पति कैसे बना जाता है। एक और बात, पूरा सिलेबस जानने के बाद एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए, अपना घर तो बिगाड़ ही दिए, साथ में उसका घर भी बिगाड़ रहे हो, इस तरीके की बात लिख रहे हैं। भैया, विषय की जानकारी आपको बेशक रही हो पर रिश्ते की जानकारी आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आपके खुद अपने 2 बच्चे हैं, मनीष दुबे से कह रही हूं, आपके खुद अपने 2 बच्चे हैं, अपने 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद की आपने, अपनी उस बीवी की जिंदगी बर्बाद कर दी जो अभी तक किसी मीडिया के सामने नहीं आई, उसने उफ तक नहीं किया, लेकिन आपको विषय की जानकारी या रिश्ते की जानकारी नहीं है, ये प्रीति भी कह रही है। मुकेश नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं धूर्त व्यक्ति गलत तर्क दे रहा है। पढ़ाने लिखाने का मतलब यह नहीं होता कि वो ट्यूशन पढ़ा रहा था, विषय का ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता, इसका अर्थ है कि उसने पढ़ाने में परिश्रम किया है, मेहनत किया है। यह आदमी ऊंचे पद पर बैठकर मनमानी कर रहा है, इसको सस्पेंड कर देना चाहिए। व्यभिचार कर रहा है, एक सरकारी पद पर रहते हुए भी दूसरी महिला के साथ प्रेम प्रसंग कर बैठा है, इस तरीके की बात लिख रहे हैं। अनीश नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं देख रहे हो ना विनोद, मनीषवा को पढ़ाने लिखाने का मतलब है कि बचपन से पढ़ाया लिखाया जाना, सिलेबस जानना जरूरी है, चरित्रहीन है, इसको नौकरी से तुरंत निकाल देना चाहिए। जहां जाएगा परिवार का नाश ही करेगा, परिवार को खत्म कर देगा। घनश्याम पांडे नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि भैया पेपर कितने होते हैं आलोक को ये नहीं पता होगा, मानता हूं वह बेचारा ये एग्जाम नहीं दिया है, तो इसका क्या मतलब कि तुम उसकी बीवी पटा लोगे? तुम्हारे घर और रिश्तेदार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पेपर के बारे में नहीं जानकारी है। मुद्दे की बात करो, चरित्रहीन ना बनो। इस तरीके के कमेंट्स लोगों ने दिए और सोचने की बात है कि इतने बड़े पद पर आप बैठे हैं, उसके बाद आप इस तरीके की बात करते हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता दोस्तों कि वो अपनी गलत बात को सही प्रूफ करने के लिए बेतर्क दिए जा रहे हैं, कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं। एक और ट्वीट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें लिखा था कि दुश्मन मिले 1000 लेकिन मतलबी यार न मिले, बेशक बैठी रहूं कुमारी लेकिन दूसरे का भतार ना मिले। कई दिनों से लगातार ये मुद्दा वायरल हो रहा है, बार बार ये बेबस पति की कहानी बताई जा रही है कि एक पति इतनी मेहनत करके पत्नी को पढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, पत्नी छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तो कई लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि अगर पति जब सक्षम होता है और वो पत्नी से डिवोर्स चाहता है, अकेले रहना चाहता है, तो वो पूरी जिंदगी पत्नी का खर्चा उठाता है, एक मानदेय, एक भत्ता देता है। तो क्या अगर ज्योति मौर्य छोड़कर जाती हैं तो आलोक को क्या किसी मानदेय, किसी भत्ते की बात होगी? क्योंकि जब लड़का लड़की बराबर, अगर लड़का संबंध रख सकता है, उसको लोग गलत या सही कह रहे हैं, या ये ऐसे कहा जा रहा है कि लड़की अगर संबंध बना रही है तो लोगों को मिर्ची लग रही है।